स्टैंडर्ड 7 मैथ्स प्रैक्टिस 22nd का सेकेंड सेक्शन दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। लास्ट वीडियो में हमने एडिशन ऑफ रेशनल नंबर देखे थे। क्वेश्चन फर्स्ट 7/11 माइनस 3/7। बच्चों, जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि सब्ट्रैक्शन के लिए और एडिशन के लिए रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ पर डिनोमिनेटर 11 और 7 अलग अलग डिनोमिनेटर है, तो ये 11 और 7 का जो दो अलग अलग डिनोमिनेटर जो है उन्हें सेम करना पड़ेगा हमको। 11 और 7 इन दोनों का एलसीएम निकालकर उस एलसीएम को नया डिनोमिनेटर के रूप में यूज़ करेंगे। जो डिनोमिनेटर्स है 11 और 7 इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे और वो एलसीएम को इन दोनों का नया डिनोमिनेटर के रूप में यूज़ करके हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो दिया है वो करेंगे। 11 और 7 का डिनोमिनेटर ये दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालने के लिए इनका फैक्टराइजेशन करना होता है, लेकिन 11 कोई और टेबल में नहीं जाता है क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है। 7 भी और कोई टेबल पे नहीं जाता है, सिर्फ 7 के ही टेबल में जाता है क्योंकि वो भी प्राइम नंबर है। जब दो प्राइम नंबर आपके पास है, दोनों सेम टेबल में जाता भी नहीं है, या एक तो दो प्राइम नंबर हो या फिर दोनों सेम टेबल में नहीं जाता हो, तो एलसीएम के लिए हम सीधा उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 11 7 77 इज़ द एलसीएम। कभी ऐसा करना है जब दोनों नंबर कोई सेम टेबल में नहीं जाता हो, तब एलसीएम निकालने के लिए हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 11 7 77 इज़ द एलसीएम। अब हम यहाँ पर सम करने जा रहे हैं, आगे कंटिन्यू। यहाँ हमें 77 बनाने का है, तो 7/11 लिखा, थोड़ा सा लॉन्ग डैश डाला और यहाँ पर एक इंडू दोनों जगह में मल्टीप्लाई, और उसके बाद यहाँ पे माइनस, और ये 3/7 को भी इस तरह लॉन्ग डैश डाल के लिखा, और यहाँ पर भी हमने इंडू डाला। 11 को हमें 77 बनाने का है, 7 को भी 77 बनाने का है क्योंकि 77 इज़ देयर एलसीएम। तो 11 के टेबल में 77 कब आता है? 11 7 ज़ा, तो अगर नीचे हमने 7 डाला तो ऊपर भी हमें 7 डालना होगा। 7 के टेबल में 77 आता है, 7 11 ज़ा, हमने डिनोमिनेटर में 11 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना वैल्यू चेंज हो जाता है। तो इस तरह सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इसका ही सेम वैल्यू वाला दूसरा एक फ्रैक्शन मिलता है। अब ये मल्टीप्लाई करो, 7 7 सा 49 अपॉन 11 इंटू 7, 11 7 सा 77। देखो डिनोमिनेटर 77 हुआ, माइनस 3 11 सा 33 और 7 11 सा 77। तो अब ये हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसका डिनोमिनेटर 77, इसका भी 77। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद हम आगे सब्ट्रैक्शन एडिशन जो कुछ भी है वो कर सकते हैं। और ये 77 कौन है? एक्चुअली इन दोनों का एलसीएम है। तो एलसीएम फाइंड आउट किया डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर को हमने वो एलसीएम के बराबर बना दिया, इक्वल। अभी एक बार डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखेंगे, पहले अपॉन का डैश डाल दिया। डिनोमिनेटर एक बार, जो सेम डिनोमिनेटर इसको 1 टाइम, और ऊपर न्यूमरेटर को हमें 49, देखो ये न्यूमरेटर है और ये 33 न्यूमरेटर है, बीच में माइनस 49 माइनस 33। अभी सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, विच इज़ इक्वल टू 49 में से 33 माइनस करो, 49 माइनस 33, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 3 गया 1, हमें मिला 16 अपॉन 77। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकेंड क्वेश्चन, वो सेकेंड क्वेश्चन में 13/36 माइनस 2/40 हमें दिया हुआ है। 13/36 2/40 माइनस करना है। पहले डिनोमिनेटर को चेक करो तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एलसीएम निकालना होगा ये दोनों डिनोमिनेटर्स का, 36 और 40 का एलसीएम। एलसीएम देखने के लिए 36 का फैक्टराइज करते हैं, 2 के टेबल में जाता है, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा है, ये प्रोसेस आपको आता है अच्छा से। 2 8 ज़ा 16, वापस 2 के टेबल में 2 9 ज़ा 18, 3 के टेबल में जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा। इसी तरह 40 का भी फैक्टराइज करना है, 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। इन दोनों में कॉमन 2 है, कॉमन 1 टाइम, another one more 2 common, so that also
एंड 3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, 2 नहीं है, फिर से और 5, ये सभी अनकॉमन है, कॉमन फ्रैक्शंस, सॉरी कॉमन फ्रैक्शंस नहीं है या फैक्टर्स नहीं है। तो यहाँ पे 2 2 मिला, बाकी अनकॉमन फैक्टर्स को लिखना है। 3 इंटू ए वाला 3 इंटू ए 2 इंटू ए 5, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 और ये 10, 5 2 ज़ा 10, टोटल करने पर 600 हो जाता है। सॉरी ये 5 नहीं है, वापस से हम लिखते हैं, ये 1 2, 2 में से एक कॉमन मल्टीप्लाइड बाय ये दोनों में से कॉमन एक मल्टीप्लाई, और ये सभी अनकॉमन है। 3 3, 2 बार 3 और 2 और 5, 2 और 5, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। ये 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई लास्ट में करेंगे। 5 2 ज़ा 10 बना दिया, बाकी पूरा इंटू करना है। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, और उसको 10 से इंटू करोगे तो 360। 10 से इंटू करना आसान होता है, 36 1 ज़ा 36 लिखो और ये 0 डालो, तो 360 इज़ द एलसीएम। तो हमें यहाँ पर 360 लिखकर आगे करना है, मतलब इसको 360 बनाना है, इसको भी 360 बनाने का है। तो इसके लिए 13/36 लिखे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, क्या करना है माइनस, और उसके बाद नेक्स्ट टर्म है 2/40 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ये 40 को भी 36 बनाने का, 36 को सॉरी 360 बनाने का, 36 को भी 360 बनाने का। अभी 36 के टेबल में 360 कब आता है, तो आपने जो फैक्टराइज किया हुआ को देखो, 36 के टेबल में 360 10,000 आता है। अगर आपको नहीं आता डायरेक्ट तो आपको क्या करना है, 36 का टेबल में कब आता है 360 देखने के लिए 40 के फैक्टराइजेशन देखो, उसमें जो अनकॉमन है 2 और 5, 2 5 ज़ा 10 यहाँ पर लिखो, तो 36 10 ज़ा 360, तो 13 10 ज़ा 30, इधर 10 लिखा तो ऊपर भी 10 लिखना है। अभी 40 के टेबल में कभी आता है 360 देखने के लिए, 40 का चेक करने के लिए 36 के फैक्टराइजेशन में आओ। 36 के फैक्टराइजेशन में से जो कॉमन है, जो सर्कल करके रखा, उसको छोड़ के बाकी दोनों 3 3 ज़ा 9, तो आप इधर 9 डाल सकते हो। 49 ज़ा 360 ज़रूर होता है। ओके ये जो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, आपको आपके फेयरबुक में सामने के पेज में या एग्जाम में पेपर में नहीं करनी है, ये सब आपका रफ वर्क है, तो ये हमको सामने दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ यहाँ से इतना ये जो है वो दिखाना होता है। आगे कैलकुलेशन कैसा होगा, ये दोनों इंटू करेंगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई दिया है ना, तो 13 10 सा 130 अपॉन 36 10 सा 360 माइनस 2 9 सा 18, और ये दोनों भी इंटू करने पे हमें 360 ही मिलेगा। अब देखो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर को 1 टाइम ले लो आप, और न्यूमरेटर 130 माइनस 18 है, 130 में से 18 को भी माइनस करना है, ये भी आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। 10 में से ये 10 हो जाएगा, ये 2 बराबर, 10 में से 8 जाओगे तो 2, 2 में से 1 गया 1, और ये 1, 112 अपॉन 360, ये हमारा आंसर हुआ। लेकिन ये जो 112 और ये 360 दोनों 2 के टेबल में जाते हैं, देखो कटिंग हो सकता है, तो अभी वो कटिंग कर लेते हैं हम। एक्चुअली ये पूरा वर्किंग कॉलम है तो हम इधर लाइन डाल देते, ओके, नहीं तो सम और वर्किंग के बीच में मिक्सअप हो जाएगा। अभी ये 112 जो है और ये 360 दोनों एक दूसरे के टेबल में जा रहे हैं, मैं कटिंग करने जा रही हूँ। 112 अपॉन 360 दोनों जाता है 2 के टेबल में, 2 से इसे कट करने जा रहा है, और इसको भी 2 से काटने जा रहा है। 2 के टेबल में 1 नहीं आता, 11 तो आता है, 11 मतलब 11 से छोटा तो आता है। 2 5 ज़ा 10, 10 गया 11 में से, 2 5 ज़ा 10 चला जाने के बाद इसमें बचता है 1, वो 1 इस 2 के जस्ट पीछे डालोगे तो 1 और बाजू में 2 क्या बन जाएगा 12, और 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 ज़ा 12, और इसी तरह इसको भी 2 से कट करना है। 2 1 ज़ा 2 और 3 में से 1 बचा, और इधर डालने पे ये 16 हो जाता है, 2 8 ज़ा 16 और ये 0। अब बच्चा दोनों ये देखो वापस से लास्ट डिजिट 6 है और लास्ट डिजिट 0 है, तो ये दोनों फिर से 2 के टेबल में जाता है, तो मैंने फिर से इन दोनों को 2 से काटने जा रहा है। 2 2 ज़ा 4 और 5 में से 1 बचा 16, 2 8 ज़ा 16,
और ये भी 2 से कटने जा रहा है। 2 1 तो छोटा है, 18 लिया, 2 9 ज़ा 18 और ये 0, 2 0 ज़ा 0। अब फिर से देखो 2 के टेबल में आ रहा है। जब तक कटिंग होता है सब तब तक कटिंग करते जाओ। 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, ये भी जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 1 बचा तो इट बिकेम 10, 2 5 ज़ा 10, 45। यहाँ पर 14 और यहाँ पर 45, ये जाता है 2 के टेबल में लेकिन ये नहीं जाता। ये जाता है 3 के टेबल में, ये नहीं जाता। ये 7 में जाता है, ये नहीं जाता। ये 5 में जाता है, ये नहीं जाता। ये 9 में जाता है, ये नहीं जाता। तो दोनों सेम टेबल में जाता ही नहीं, तो कटिंग यहाँ पे स्टॉप हुआ। इससे आगे कटिंग नहीं कर सकता और हमारा सम हुआ 14/45। सम नंबर 3 में हमें एक मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को जिस तरह हमने एडिशन करते वक्त मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में किया, वैसा ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर में करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं, ये इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, ये 1 और ये 3 इंटू करना है। 1 3 ज़ा 3 और उसके साथ इसको ऐड करना है। 1 3 ज़ा 3, 3 के साथ ये 2 को ऐड करेंगे तो 5, 3 + 2 5। 5 को कहाँ लिखना है, ऊपर, और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, वो 3 ही रहेगा। यहाँ पर भी वैसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। 3 6 ज़ा 18, 18 के साथ इस 5 को प्लस करो, 18 और 5 हो गया 23 और अपॉन नीचे 6 होगा। ओके, तो इस तरह 1 3 ज़ा 3 + 2 5 और नीचे का डिनोमिनेटर 3, 5/3 माइनस 3 6 ज़ा 18, 18 + 5 हो गया, 18 + 5 23 हो गया और नीचे यही डिनोमिनेटर 6 इक्वल। अब देखो डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो 3 और 6 दोनों को सेम करना है। क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम जो है वो बनाएंगे। 3 और 6 का एलसीएम क्या है, फैक्टराइजेशन करके देख सकते हो, टेबल लिख के भी आप एलसीएम देख सकते हो, या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं छोटा नंबर 3 है उसके टेबल में बड़ा वाला आ रहा है तो बड़ा वाला एलसीएम होगा। फिलहाल आपको मैं टेबल के तरीके से बताता क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स है, तो ये नंबर का टेबल लिखना तो बहुत ही आसान है। तो एलसीएम यहाँ पर टेबल लिख के हम फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम 3 का टेबल लिखते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। ओके, इस तरह 3 का टेबल लिख रही हूँ और 6 का टेबल लिखने जा रहा है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, इस तरह इसका भी लिख रहा है और आगे चाहे तो लिख सकते हो। अभी कोई सेम आया है क्या, देखो इधर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो सबसे पहले जो सेम आया दैट विल बी द एलसीएम। तो 6 एलसीएम है। आगे भी और सेम आता है, 12 आ रहा है, लेकिन सबसे पहले कौन आया, सबसे छोटा 6, सो दैट विल बी द एलसीएम। तो हम ये 3 के जगह में भी 6 बनाएंगे, 6 के जगह में भी 6 बनाएंगे। तो 5/3 को लिखा, ये लाइन को लॉन्ग किया, इंटू और यहाँ का सब्ट्रैक्शन का साइन 23/6, यहाँ पर भी लॉन्ग करके इंटू 3 का टेबल से हमें 6 बनाने का है। 3 के टेबल में 6 आता कभी है, 3 2 ज़ा 6, तो ऊपर भी हमें 2 लिखना है। 6 के टेबल में 6 1 ज़ा 6, तो इधर भी 1। नेक्स्ट आगे हम करेंगे 5 2 ज़ा 10 मल्टीप्लाई करना है, 3 2 ज़ा 6 माइनस 23 1 ज़ा 23 और 6 1 ज़ा 6। तो इस तरह हमने मल्टीप्लाई वगैरह करके क्या बनाया, डिनोमिनेटर को सेम बनाया। एक बार डिनोमिनेटर सेम हुआ तो हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। तो लाइन डाला, डिनोमिनेटर जो कॉमन है सेम है उसको एक बार लिखा, 10 - 23, 10 - 23। देखो छोटा नंबर है उसमें से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो हमने अभी तक तो स्टडी किया, पॉसिबल नहीं है, पर हम इस तरह करेंगे कि 10 का साइन क्या है, पॉजिटिव साइन, 23 का साइन क्या है, नेगेटिव साइन। जब दो नंबर्स का अलग अलग साइन हो तो हम क्या करते हैं, उसको दो नंबर का अलग अलग साइन है तो क्या करते हैं, साइन अलग अलग है तो माइनस करके, बड़े में से छोटे को माइनस करके बड़े का साइन डालना है। 10 - 23, 10 का साइन पॉजिटिव, 23 का साइन नेगेटिव, दोनों का साइन अलग अलग है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव। जब साइन अलग अलग हो तो बड़े में से छोटे को माइनस करो और बड़े का साइन डालो। बड़ा 23 है, 10 छोटा है, बड़े में से छोटे को माइनस करो, 13 मिला। बड़ा 23 है उसका साइन है नेगेटिव, नेगेटिव 13/6 माइनस 13/6। तो इस तरह हम ये सम कर सकते हैं, पर
अदरवाइज आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि 10 माइनस 23। उससे पहले आप इस तरह सोचो कि 23 माइनस 10 क्या होगा। 23 माइनस 10 होता है 13। तो उल्टा करेंगे, 10 माइनस 23 यानी छोटे में से बड़ा करो तो सेम आंसर मिलेगा, पर यहाँ पे माइनस साइन डालना पड़ेगा। और एग्जाम्पल 5 माइनस 3 करोगे तो 2, उस जगह में 3 को पहले 3 माइनस 5 करोगे तो आंसर होता है -2, ऐसा समझो। ओके, यहाँ पर भी ट्रिक यही यूज़ किया है, अलग अलग साइन है तो बड़े में से छोटे को माइनस करो, बड़े का साइन जो है वो डालो आंसर को। ठीक है, तो हमें इधर आंसर मिला -13/6। यहाँ पर भी हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है तो इसको इम्प्रॉपर करना है। 4 2 ज़ा 8, 8 के साथ 1 प्लस किया 9, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9 अपॉन डिनोमिनेटर 2 माइनस 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, अगेन 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10 अपॉन डिनोमिनेटर 3। डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर अलग अलग है तो इन डिनोमिनेटर का एलसीएम देखना है। बहुत ही छोटे नंबर है तो हम टेबल गिन के एलसीएम कर सकते हो। सो वी आर गोइंग टू काउंट द टेबल एंड सी द एलसीएम। तो यहाँ पर हमने 2 का टेबल और 3 का टेबल लिखा इन दोनों का एलसीएम देखने के लिए। 2 4 6 8 10 12 इस तरह आगे जाएगा। 3 का टेबल 3 6 9 12 15 इस तरह हो जाएगा। दोनों में क्या सेम आया आप चेक कर लीजिए। 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 पहला सेम आया। सबसे पहला जो सेम आया, सबसे छोटा जो सेम आया, दैट इज़ द एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम है 6, हमारा एलसीएम हो गया यहाँ पर 6। तो इस 2 को भी 6 बनाना है, या 3 को भी 6 बनाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से। -10/3 को भी इस तरह लिखा, मल्टीप्लाई 2 के टेबल में 2 को 6 बनाने के लिए 2 के टेबल में 2 3 ज़ा 6 यहाँ पर भी, और 3 को 6 बनाने के लिए 3 2 ज़ा, तो यहाँ पे 2 ज़ा और ऊपर भी। उसके बाद 9 3 ज़ा 27 मल्टीप्लाई किया अपॉन 2 3 ज़ा 6, आगे माइनस 10 2 ज़ा 20 अपॉन 3 2 ज़ा 6। अब आपका डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गया, सेम डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखोगे और 27 माइनस 20 न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना है, विच इज़ इक्वल टू 27 में से 20 जाएगा तो कितना होता है 7/6। तो ये हमारा वो सब्ट्रैक्शन का आंसर था। तो सब्ट्रैक्शन का सिर्फ 4 सम्स आपको दिया था टेक्स्ट बुक में, 4 चारों सम्स हमारा हो गया। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज मल्टीप्लाई द रेशनल नंबर्स, दैट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट वीडियो।